1/3 ऑफ द अर्थ। स्वर्ग से, आकाश से आग और ओले गिरा और धरती के 1/3 को क्या किया? जला दिया। And what is the second one? Second one is the destruction of marine life. क्या हुआ था? Sea creature has been died. Sea creature destruction, 1/3 of marine life. उधर क्या हुआ था जब ये सील ओपन किया था? सेकंड सील में एक ग्रेट माउंटेन, एक बड़ा माउंटेन जिसमें आग लगा है, वो सी में गिरा देते हैं। ग्रेट फायरी माउंटेन falling to sea. The third seal. What is the third seal? Great star. It is a star. The name is wormwood. Falling on the water bodies. तो जो धरती पर, जो लैंड में जो वाटर बॉडीज है, उसमें 1/3 ख़त्म हो गए। सो वाटर टर्न लाइक ब्लड। हाँ, या पॉइजनस वाटर। इन नंबर 4 में क्या हो गया? सारे सेलेस्टियल बॉडीज डार्क हो गया। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब सूरज, सूर्य, चंद्र, तारा, सन, मून, stars, 1/3 got darkened. So these were the 4 trumpets that we discussed in the 8th chapter, and there are 2 more. This is one group. Like in the 7 seals, 4 seals were a group and the rest 3 were a group. So 3 more seals are remaining. So before the 5th and 6th seal, something is happening there. If you read verse 13 of 8, it is written there, "Then I looked, and I heard an eagle crying with a loud voice as it flew in mid-heaven, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth at the blast of the other trumpets that the 3 angels are about to blow." So after the blowing of these 4 trumpets, what happens? Before 5th and 6th trumpet, there is a gap there in which another scene is given. एक दूसरा एक सीन लेके आता है इन दोनों के बीच में। पहला 4 trumpets और अगला 2 trumpets के बीच में एक डिफरेंट सीन को लेके आता है, जिसमें एक उकाब, ईगल इज़ फ्लाइंग इन द मिड एयर, मिड हेवन। उस आकाश पर एक उकाब उड़ रहा है और उड़ते हुए क्या बोल रहा है? हाय हाय हाय, मतलब इंसान के ऊपर। अगला जो 2 तुरही बजाया जाएगा, तब उस पर जो विपत्ति आने वाला है, उसके प्रति दुनिया में जो लोग रहते हैं उसके ऊपर हाय बोलते हुए, उड़ते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब ये है, इट इज़ एलिवेटिंग द इंटेंस ऑफ जजमेंट। मतलब ये उकाब का सीन इधर क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि आने वाले दो ट्रम्पेट्स का बजाने पर, तुरही का बजाने, फूकने पर जो विपत्ति होने वाला है, वो पहले से भी क्या होने वाला है? इंटेंस, बड़ा होने वाला है। इसलिए ये उकाब ये बोल रहा है, अब तक जो हुआ वो भी बहुत भयंकर था, पर आगे जो तुरही जो फूका जाएगा, उस पर जो जजमेंट, विपत्ति आने वाला है, वो और भी क्या है? कठिन और गहरा और खतरनाक होने वाला है। एंड वी टर्न टू द 5th seal.
Fifth trumpet. Trumpet 5. So what is happening when the fifth trumpet is blowing? Trumpet 5 is from 9 verse 1 towards 9:12. So we are in 9th chapter. Now what's happening there? I'll read for you. Look at your Bibles carefully. 9 verse 1. And the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star that had fallen from the heaven to earth. तो जो फिफ्थ एंजल जब ट्रम्पेट तुरही फूका, क्या देखा? सो ए फॉलन स्टार, फॉलन स्टार को देखा। वो कहाँ से कहाँ गिरा? हेवन से अर्थ की ओर गिरा। एंड ही वॉज गिवन द की टू द shaft ऑफ द bottomless pit. तो देयर इज ए फॉलन स्टार, हेवन से गिरा, हेवन टू अर्थ। अभी उनको क्या दिया गया? ही वॉज गिवन, दिया गया। ये नहीं बोल रहे उसके पास है चाबी। चाबी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है करके कहाँ लिखा है? इट इज़ रिटन इन द लेटर टू फिलाडेल्फिया, द चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया। ही हैज़ द की ऑफ डेविड। और क्या है? मृत्यु और पाताल का क्या कुंजी भी किसके हाथ है? यीशु मसीह के हाथ में है। मतलब अधिकारी वो है। चाबी मतलब ये नहीं लिटरल, अधिकारी वो है। पर इस जो गिरे हुए तारे को क्या दिया गया? गिवन द कीज ऑफ द shaft और डोर ऑफ द bottomless pit. अब ये bottomless pit क्या है? ये fallen angel क्या है? ये हम देखते हैं. So who will be this fallen star? Fallen star, it might be referring to Satan. It may refer to any of the fallen angels. In chapter 12 also the angel is falling from, the dragon is falling from heaven. It is shown as falling from heaven. In Isaiah and Ezekiel also we see there is a angel that fall from heaven because of the pride. So it may refer to Satan or any fallen angel. Refers to Satan because the word fallen is used. That always refers to Satan or his angels. Refers to Satan or any fallen angel. So if you read for the fallen angel, if you read Isaiah chapter 14 verse 12, there is a reference of angel falling from heaven. Revelation 12, I'm not going to read this, you can check it later. Revelation 7 to 9 and 13 also have this reference of fallen angel. In Luke 10, Jesus says that I saw Satan falling from heaven like thunder or lightning. है ना? यीशु मसीह बोला मैं शैतान को
आकाश से गिरते हुए देखा करके, जब चेले लोग सेवकाई करके जब वापस आया. So you can check all these reference for this word fallen. So fallen always refers to something related to Satan or evil forces. So this is happening in 9 verse 1, but in 20 verse 1, Revelation 20 verse 1, another angel is opening the same bottomless pit to release Satan after bounding him for 1,000 years. That is different. That is God's angel. So these two angels are not same. No need to write it, but if you want to compare it, here God's angel is opening the bottomless pit. Here Satan, or one of the representative of the evil force, is given the key of the bottomless pit. Bottomless pit refers to the hell or Hades. Now what is this bottomless pit? So in verse 2 it is written, he opened the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like the smoke of a great furnace. The sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Then from the smoke came locusts on earth, and they were given authority like the authority of scorpions of the earth. They were told not to damage the grass of the earth or any green growth of any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. They were allowed to torture them for 5 months, but not to kill them. And their torture was like the torture of a scorpion when it stings someone. And in those days people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will flee from them. Yeah. So this bottomless pit, we are going to discuss about bottomless pit. So when you come to verse 11, you see one more thing, or 10 and 11, 9, 10 and 11, they have with horse rushing into battle. They have tails like scorpions with stingers, and in their tail is power to harm people for 5 months. They have as king over them the angel of the bottomless pit. So the fallen star is an angel. So this angel is leading this judgment. God is giving, when the fifth trumpet was opened, who is appointed for that judgment, to implement that. वो न्याय चुकाने के लिए किसको नियुक्त किया गया है? परमेश्वर एक फॉलन एंजल को नियुक्त किया है, जिसके पास ये बॉटमलेस पिट का चाबी दिया गया. बॉटमलेस पिट के लिए इधर क्या लिखा है हिंदी में? क्या? अथाकुंड. सो बॉटमलेस पिट, बॉटमलेस में मतलब क्या है? जिसका अभी एक गड्ढे में गिरेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ होता है, कहीं जाके गिरता है, पर ये ऐसा पिट के रूप में बताया गया है जिसका बेस है ही नहीं. सो the keys of the doors of bottomless pit is given to this angel, and when this angel is opening this door of, or the shaft of bottomless pit, lot of locust को टिटिया आता है. वो टिटिया क्या है करके हम डिस्कस करेंगे. तो इस फॉलन स्टार को, दिस फॉलन स्टार इज ए फॉलन एंजल, जिसका नाम 11 में दिया गया है अबदोन, है ना. 11th वर्स, अबदोन करके एक शब्द इस्तेमाल किया है, और ग्रीक में इसको क्या बोलता है? अपोलियोन. APOLY. Apollyon, right. So this is the name of
this fallen angel. Apollyon means destruction. Sorry, Abaddon. Apollyon means destroyer. नाश करने वाला या नाश, यह है इस दूत का नाम. अभी ये बॉटमलेस पिट क्या है करके हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले ये चाबी से जब इसने ये बॉटमलेस पिट को खोला, ये फॉलन एंजल ने जब खोला, उधर से क्या निकल रहा है बताओ. So when the bottomless pit was opened, what is coming out? Verse 3. Oh. They have power as a scorpion. Then क्या डाउट है? अभी बोला था जो फॉलन एंजल को किस लिए अपॉइंटेड किया था, मतलब क्या लीड करने के लिए? मतलब ये अभी जो होने वाला है जो न्याय विपत्ति, उसको अगुवाई देने के लिए. उसको एंड फ्रॉम द शाफ्ट रोज स्मोक. बहुत बड़ा धुआं उठे, जैसे एक फर्नेस से, जलती हुई आग से, जैसे बहुत बड़ा आग से जैसे धुआं उठ रहा है, ऐसा स्मोक उठा. स्मोक लाइक ऑफ ए ग्रेट फर्नेस. फर्नेस मतलब जहाँ बहुत बड़ा आग जलते हैं. तो वो धुआं ऐसा धुआं था जैसे बहुत बड़ा एक आग से निकलने वाला धुआं. एंड द सन एंड द एयर वर डार्कन्ड. जब ये धुआं बाहर निकला, मतलब ये बॉटमलेस पिट कहाँ है? पुराने ज़माने के द पीपल, द हिब्रू पीपल, द जूइश पीपल बिलीव्ड दैट they have a 3-layered cosmos. Means upside it is heaven and there is earth in between, and under the earth what is there? Bottomless pit. That was their belief. That is how they understood the cosmos. ऊपर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल. इसलिए यीशु मसीह के बारे में ये बताया गया है, पौलुस क्या है, उसके सामने किसका घुटना टिक जाएगा? जो लोग स्वर्ग लोक में है, जो लोग पृथ्वी पर है और जो लोग पाताल पर है, सबका घुटना किसके सामने? तो that was their understanding of cosmos. That was their understanding of creation. There is a heaven, there is a earth, and there is a Hades, which means there is a part where Hades is there, bottomless pit is there. So because of the smoke, what happened? Sun and air, जो अंतरिक्ष और सूरज क्या हो गया? डार्कन्ड, डार्क हो रहा है. ये दुआ के वजह से. वर्स 3. देन फ्रॉम द स्मोक केम लॉकस. अभी ये जैसे ये नीचे से ये दुआ निकल रहा है बॉटमलेस पिट से, उसके द्वारा पूरा अंधियारा हो गया. एवरीथिंग गॉट डार्कन्ड. एंड फ्रॉम द स्मोक इज कमिंग द सेकेंड थिंग. फर्स्ट इज इट कॉज डार्कनेस, सेकेंड लॉकस, टिटिया. मतलब जैसे एक आर्मी का नेता ने आर्मी कैंप को खोला और उसके कैंप के अंदर से सोल्जर्स निकला, वैसे जब ये फॉलन एंजल बॉटमलेस पिट का जो द्वार खोलते समय उसके अंदर से जैसे एक सेना, बहुत बड़ा सेना निकल कर आता है, वैसे टिटिया निकल कर आ रहा है. लॉकस. एंड व्हाट दे आर डूइंग? So now we are going to focus on locusts. So what is happening with the locusts?
In fourth verse, in third verse, it is written, they were given authority like the authority of scorpions of the earth. Authority like scorpions means स्कॉर्पियन को हिंदी में बिच्छू बिच्छू कैसे करते हैं अपना पूंछ से, तो और जहरीला भी होता है कई बार, तो बिच्छू जैसे काम करने का क्या मिला? शक्ति और अधिकार मिला। टिड्डियों को बिच्छू जैसे अधिकार। And verse 4, so in verse they got authority like scorpions. Verse 3, हाँ, लोकस को, टिड्डियों के बारे में लिख रहा हूँ मैं। तो स्वर्गदूत ने उस बॉटमलेस पिट को खोला, उससे टिड्डियाँ निकला, टिड्डियों के बारे में अभी वर्णन। They were told not to damage, तो उनका क्या बताया गया है ये टिड्डियों को? They were told not to damage the grass of the earth or any green growth or any tree, but only those people who do not have the seal of God. So they should not damage. They were not permitted. They were not permitted to damage any green vegetation. वेजिटेशन मीन्स जितने भी पेड़ पौधा ग्रीन ग्रास इन सबको मिलाकर बोलते हैं वेजिटेशन। वेजिटेरियन नहीं लिखना, वेजिटेशन। तो सॉरी, परमिटेड टू देवर, दे मतलब लोकस्ट। अभी लोकस्ट को इससे पहले हम कहाँ देखा है ओल्ड टेस्टामेंट में? या इन द बुक ऑफ एक्सोडस वी हैव द locust, that is in chapter 10. There also it's a part of God's judgment. Exodus locust in Old Testament. Exodus chapter 10 verse 5 and 15 compared to Joel, prophet Joel, book of Joel 2 1 and 15. So in these parts you will see locust as a force of judgment. Locust as force of judge to destroy vegetation. तो खेती को, हरे हरे सारे चीज़ों को बर्बाद करने के लिए एक्सोडस में और जोएल में टिड्डियों को भेजा गया है। पर उसके ऑपोजिट में इन ओल्ड टेस्टामेंट, इन एक्सोडस एंड जोएल, वी सी लोकस्ट एज ए फोर्स ऑफ जजमेंट, बट दे वर टोल्ड ओनली टू डिस्ट्रॉय वेजिटेशंस। धरती पर जितने हरे घास, पेड़ पौधा, जितने भी फसल है, कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का जो भी प्रोड्यूस है, सब कुछ बर्बाद करने के लिए ये जजमेंट। बट इन रेवलेशन दे आर टोल्ड नॉट टू डैमेज ग्रीन वेजिटेशन। रेवलेशन में क्या है? कोई भी हरे चीज़, कोई भी क्रॉप्स हो, कोई भी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर चीज़ हो, या कोई भी ग्रीन वेजिटेशन को नाश नहीं करना, पर किस चीज़ पर नाश लेके आना है? इन वर्स 4 इट इज़ रिटन,
दे वर अपॉइंटेड, मतलब ये वाला हमारा स्कॉर्पियंस को किस लिए अपॉइंट किया गया है? स्कॉर्पियो नहीं लिखना, स्कॉर्पियो गाड़ी है, ठीक है, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन या लोकस को स्कॉर्पियन जैसे अधिकार मिला, बस। अपॉइंटेड, इसको किस लिए नियुक्त किया है लोकस को? अपॉइंटेड टू टॉर्चर ह्यूमन बीइंग्स, torture human beings who do not have the seal of God। तो इस टिड्डियों के सेना को क्या नियुक्ति मिला, क्या अधिकार मिला? भिक्षु जैसे अधिकार मिला। और किसके ऊपर वो हमला करना है, किसके ऊपर उन लोग कार्य करना है? धरती के क्या है ग्रीन प्लांट्स या और कुछ चीज़ों पर नहीं, इंसान के ऊपर चोट पहुंचाने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए, उनके ऊपर हमला करने के लिए उसको अधिकार मिला। वो भी सारे इंसान के ऊपर नहीं, जिसके ऊपर परमेश्वर का मोहर नहीं है। हमको पता है 7 चैप्टर में परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर मोहर डाल रहा है। जिसके ऊपर मोहर नहीं है उनके ऊपर चोट पहुंचाने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए इन टिड्डियों को नियुक्त किया गया है। और इनका लीडर कौन, इसको डायरेक्शन दे रहा है, कौन है इनका राजा? फॉलन एंजल। परमेश्वर इस फॉलन एंजल्स को और इनके आर्मी को अधिकार दिया है कुछ समय के लिए धरती में इंसान के ऊपर कठिन परीक्षा ले आने के लिए और कठिन समय लेके आने के लिए। पर परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा है। इधर कमिंग टू वर्स 5, ये टिड्डी क्या करता है? दे वर अलाउड, टिड्डियों को अधिकार मिला, दे वर अलाउड टू टॉर्चर देम फॉर 5 months, टॉर्चर ऑफ 5 months। एक समय सीमा निश्चय किया है कितना देर तक ये टिड्डियाँ लोगों के पर हानि पहुंचा सकता है। टॉर्चर ऑफ 5 महीने के लिए। सो व्हाट इज 5 months? 5 months is a symbol of a limited period, limited and specific period. It's a symbol of एंड इंटरेस्टिंगली एक रुचिकर बात यह है, हमारे असली जो टिड्डियाँ हमारे दुनिया में है, वो टिड्डियों के बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं उन लोग बोलते हैं असली में एक टिड्डी का या टिड्डियों का जीवन कितने देर के लिए होता है? 5 महीने का ही ज़िंदगी होते हैं उनका। 5 महीने के बाद एक पीढ़ी मर जाता है। उनका लाइफ स्पैन, उनका लाइफ कितने महीने का है पता नहीं। उस कारण से 5 महीने मतलब एक सीमा परमेश्वर रखा है। 5 महीने के लिए इनको अधिकार मिला लोगों के टॉर्चर करने के लिए। टॉर्चर कर सकते हैं पर मार नहीं सकता है। दे कैनॉट किल पीपल, ओनली टू टॉर्चर, नॉट टू किल। मार नहीं सकता है पर टॉर्चर कर सकता है। एंड इन देयर टॉर्चर वॉज लाइक द टॉर्चर ऑफ ए स्कॉर्पियन व्हेन इट स्टिंग्स समवन। तो जैसे एक भिक्षु किसी को चोट पहुंचा से समय जो दर्द होता है, जो घायल होता है, वैसा लोगों के ऊपर हमला करने के लिए उनको अधिकार मिला। वर्स 6, एंड इन दोज डेज पीपल विल सीक डेथ बट विल नॉट फाइंड इट, they will long to die but death will flee from them। उन दिनों में, ये 5 महीने के समय में, ये टिड्डियों का जो हमले के वजह से लोग चाहेंगे हम मर जाए पर मरेंगे नहीं। ये लोगों को मारने के लिए नहीं अधिकार मिला इनको, पर क्या है उनको उनका ज़िंदगी दर्द में डालने के लिए, उनकी ज़िंदगी और कठिनाई में और खतरे में डालने के लिए इस टिड्डियों को
अनुमति मिला. These locusts were not authorized. उनको ये अधिकार नहीं है. They don't have the authority to kill people but to make them suffer in pain. And in that time people will desire to, इससे अच्छा है, ये बर्दाश्त करने से अच्छा है मर जाए, ऐसे सोचने वाला एक समय आएंगे करके बताया गया है. एंड इन वर्स 7, इन अपीयरेंस, अभी लोकस को दिखने में कैसा था वो वर्णन किया गया है. वो कैसे दिखाई दिया, तो लोकस के ऊपर पूरा जोर दिया गया है ये 5th सील में. अपीयरेंस ऑफ द, दिखने में कैसा था ये लोग, लोकस के बारे में पूरा चर्चा चल रहा है अभी. वर्स 7 में इट इज रिटन, इन अपीयरेंस द लोकस वेर लाइक हॉर्सेस, घोड़े जैसे. टिड्डी घोड़े जैसे कैसे हो सकता है? दिस इज अपोकैलिप्टिक इमेजरी. ऐसा लग रहा है हॉर्सेस इक्विप्ड फॉर बैटल. युद्ध के लिए तैयार किया गया घोड़े जैसे लग रहा है इन टिड्डियों को. थोड़ा इमेजिन करके देख सकता है, ज़्यादा इमेजिन करके नहीं जाना, पर थोड़ा सा इमेजिन करके देखो क्या है. ऑन देयर हेड्स, अभी ये घोड़ा जैसे युद्ध के लिए तैयार किया गया घोड़े जैसे, और उनका सिर कैसा था? ऑन देयर हेड्स वर व्हाट लुक्ड लाइक क्राउन्स ऑफ गोल्ड. उनका सिर के ऊपर कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये नहीं बोल रहे मुकुट रखा है सोने का, कुछ ऐसा दिखाई दिया, सोने का मुकुट उनके सबके सिर पर है. Their faces were like human faces. Faces like, this word is stressed, like. Faces like, जैसे human, इंसान जैसे चेहरा था. और एक अजीब बात बताया गया है, औरत जैसे लंबे बाल था. हेयर लाइक वुमन. इधर कोई ग्राफिक्स करने वाला कोई इंसान होना चाहिए इसको असली में बनाने के लिए, तब आएगा इसका पिक्चर. हेयर लाइक वुमन. और क्या है? टीथ लाइक लायन. सिंग्स जैसे जो दांत होते उसका. They had scales like iron breastplates. स्केल्स मतलब जो टिड्डियाँ उड़ते समय उसका पंख नहीं बोल सकते, क्या है, जैसे चिड़ियों के ऊपर होते हैं ना अलग अलग फेदर्स. स्केल्स बोलते मछली के लिए, मछली का जो होते हैं ना, जो हम निकालते हैं चाकू से ऐसे, इसको स्केल्स बोलते हैं. तो इसका भी स्केल्स मतलब क्या है? उनका जो उड़ने का चीज़ और जो कुछ उसके ऊपर है, वो लेयर्स जो उसके ऊपर है उसको स्केल्स बोलते हैं. हमारा जो स्केल नहीं है, ये दूसरा स्केल है जो उसके ऊपर जो होता है. पंख नहीं बोल सकते हैं, क्या है, टिड्डियों के ऊपर जो होता है ना वो. स्केल्स लाइक ब्रेस्टप्लेट मतलब जो सोल्जर्स पहनते हैं ना अपना छाती पर, कोई अटैक नहीं मिलना है, कवच जैसे. स्केल्स लाइक ब्रेस्टप्लेट मतलब पूरा एक योद्धा जैसे. तो इसमें एनिमल का भी रूप है, इंसान भी आ रहा है, मतलब इंसान से भी मिला जुला है कुछ चीज़ें, एक राजा से भी या योद्धा अधिकार से भी मिला जुला है. अभी एक योद्धा, ब्रेस्टप्लेट योद्धा लोग पहनते हैं. तो आर्मी, एक वाइल्ड आर्मी, मतलब बहुत एक
दुष्ट और क्रूर और बहुत बड़ा एक शक्तिशाली आर्मी जैसे ये निकल रहा है। ये सारे चीज़ उसको दिखाता है, वेरी क्रूअल आर्मी। अभी जब इन लोग निकलते हैं, ये बॉटमलेस पिट से निकलकर जब उठते हैं, इनका आवाज़ कैसा था? इनका जो पंखों का आवाज़ कैसा था? नॉइस ऑफ मेनी चैरियट्स। नॉइस ऑफ द विंग्स। जब ये उड़ते थे, द नॉइस वाज लाइक द नॉइस ऑफ many chariots, noise like many chariots in a battle। युद्ध में सैकड़ों सैकड़ों हज़ारों हज़ारों जो रथ जो चलते, वैसा था इनका पंखों का आवाज़। मतलब असली में जब इन लोग उड़ते समय कोई युद्ध के लिए कोई सेना आ रहा है, उस वैसे लगेंगे। Verse 10, they have rushing for battle, मतलब बहुत तेजी से शक्ति के साथ आ रहा है। Verse 10, they have tails like scorpions। स्कॉर्पियन जैसे अधिकार मिला, टेल्स लाइक स्कॉर्पियंस। विथ स्टिंगर्स मतलब जो वो पूंछ में जो शार्प ये होता है ना, वो है स्टिंगर्स। एंड इन देयर टेल्स इज पावर टू हार्म पीपल। सो टेल पर क्या है? पावर टू हार्म पीपल। तो इनका पूंछ पर है लोगों को हानि पहुंचाने का शक्ति, जैसे बिच्छू का 5 महीने के लिए अधिकार मिला। Verse 11, they have as a king over them angel of the bottomless pit। उसके बारे में बोल दिया पहले। His name in Hebrew अबदोन। हिब्रू में अबदोन है उसका नाम, ग्रीक में अपोलियोन, मतलब डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉयर। तो 12 में लिखा द फर्स्ट वो हैज़ पास्ट। तो पहला जो हाई ख़त्म हो गया, जो का बोल रहे थे। तो कितना बड़ा, तो ये सबसे क्या समझना है? ये क्या है? ये दिमाग घूम जाता है। ऐसा सील क्या है? ये सारे सीन, टिड्डिया निकल रहा है, घोड़े जैसे टिड्डिया, उसका क्या है? सिंह जैसे दांत है, सिर पर सोने का मुकुट, और क्या है? औरत जैसे बाल, क्या है? उनका स्केल्स, कवच जैसे पहना, जैसे उनका पंखों का आवाज़ बहुत बड़ा आर्मी का, रथों का आवाज़ जैसे लग रहा है। बिच्छू जैसे उसका क्या है? पूंछ है। तो ये सारा क्या है? what does this all means? This represent a cruel demonic army। These are demons। meaning, locust army, meaning of locust army, से क्रूअल, वो दुष्ट, क्रूर, डीमनिक आर्मी led by the fallen angel। इसका नाम है अबदोन। to torture the people of the earth who has no seal of God
ये दुष्टात्माओं का या शैतान का एक सेना है। इसी से डीमनिक आर्मी, क्यों शैतान का सेना करके बोलते हैं? जो बॉटमलेस पिट बाइबल में कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, वो बॉटमलेस पिट इसलिए है, वो शैतान और उसके सेना को बंदी, जो गिरे हुए स्वर्गदूतों को और शैतान के सेनाओं को बंदी बनाकर रखने के लिए ये बॉटमलेस पिट है करके बाइबल के अलग अलग भागों में हम पढ़ते हैं। कुछ आयतें हम देखेंगे उसके बारे में। आइसैया 24, 21, 22 पढ़ो। आइसैया 24, 21, 22। आइसैया 24, उसमें ऐसे लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। वे बंदियों के समान गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बस। बंदी गृह में। तो आकाश के सेना और पृथ्वी के राजा, मतलब जितने लोग परमेश्वर का मर्जी के विरुद्ध खड़ा है, जो बड़े, जो बलवा करने वाले लोग, मुख्य रूप में आकाश के सेना मतलब क्या है? सैटेनिक फोर्सेस। सो दे विल बी इम्प्रिसन्ड इन ए पिट, उनको बंदी किया जाएगा करके मतलब बताया गया है। वो शायद ये बॉटमलेस पिट के बारे में। तो बॉटमलेस पिट ऐसा एक जगह है, जो अथाह कुंड ऐसा जगह है जहाँ शैतान और उसके सेनाओं को परमेश्वर क्या करता है? बंदी बनाकर, जो परमेश्वर का मर्जी और योजना के विरुद्ध खड़े होने वाले आत्मिक ताकतें, शक्तियों को, अंधकार की ताकतों को कैद करने वाला एक जगह करके इसको बताया गया है। एंड इफ यू रीड अनदर वर्सेस लाइक 38:16, अय्यूब का किताब, जोब 38:16, जो 38:16। क्या तू कभी समुद्र के स्रोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की अथाह में कभी फिरा है? 17 ऑल्सो। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटक को तो इधर एक देख एक पाया? एक गहराई के बारे में बोला है, जिसका फाटक के बारे में, अंधियार का फाटक, शायद ये बॉटमलेस पिट के बारे में, पर इधर ये कैद है करके नहीं इधर बताया गया है। पर एक ऐसा एक क्या है, कुंड है, एक जगह है गहराई में, जहाँ अंधियारा से बरा है करके लिखा है। इसी के बारे में पतरस भी बोलता है, फॉलन एंजल्स को अंधियारे का जंजीर से बांधा गया है करके पतरस भी बोलते हैं। एसेकिएल 3:15 references to bottomless pit. एसेकिएल 3:15। And I came to the exile at the
Tel Aviv, who were dwelling by the Shemer Canal. नहीं, And I sat where they were dwelling, and I sat there ever went among them 7 days. no, that's a wrong. ये रॉन्ग है. आइसिया 51:10 पढ़ो. आइसिया 51:10. कैसा है? आइसिया 51:10. Was it not you who dried up the sea, the water of the great deep, who made the depth of the sea a way for the redeemed to pass over? So this is about the deep waters. Sorry, it was by mistake I put the references. So but most of the passages, especially in Revelation, bottomless pit is made for angels and Satan. So that only you need to understand. I'll bring the references later. So जो चीज़ उधर से निकलता है वो क्या है? वो शैतान का सेना ही है. कुछ प्रकार का demonic forces उधर से निकलता है भूमि को. So God is authorizing. परमेश्वर शैतान और उसके सेना के लिए अनुमति दे रहा है दुनिया में लोगों को सताने के लिए. मतलब जो लोग शैतान के रास्ता में चल रहा है उसको शैतान के हाथ से ही दंड दे रहा है. God will use Satan also for his as a tool of his judgment. God using Satan, God using satanic forces या evil दुष्टता को for afflicting मतलब चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना. afflict मतलब टॉर्चर करना, हानि पहुंचाना. AFFLICT for afflicting the rebellious people who are under Satan. तो शैतान से प्रभावित होकर बलवा करने वाले लोगों को शैतान के द्वारा क्या सजा दिला रहा है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लोकस. अभी हिस्ट्री में ये कब हुआ है? सो सम स्कॉलर्स सेज दैट this refers to the Parthian attack on Rome. When we discussed about the first seal, we told about a nation called Parthians. There is a Parthians करके एक people है, एक देश है, एक group of people है. वो रोम के बहुत बड़ा एक दुश्मन था. तो उनके बारे में जब हम पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ें संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ. उनके बारे में पढ़ते समय the Parthian warriors means Parthian warriors जो पार्थियन सेना के जो योद्धा लोग वो घोड़े पे चढ़कर आने में और क्या है धनुष तीर मारने में बहुत माहिर थे. They were archers. Parthian warriors were expert archers. नहीं सॉरी, ये अगला सील में है. पार्थियन वॉरियर्स इधर होता है अबदोन, ये फॉलन एंजल. अबदोन किसको लेके आ रहा है? लोकस को. हैं? क्या अभी हमने जो हिस्ट्री लिखा वो भी काटना है. हिस्ट्री? हाँ.
कौन सा हिस्ट्री लिखा है? अभी आपने बताया कि जो वो अगला सील के लिए, मेरा ये वो अगला जो 6 सील के लिए वो हिस्ट्री वो काट दो। पार्थियंस का आएगा, अभी रोम के बारे में बोलने वाला हूँ। रोमन एम्पायर एंड एम्परर। So Abaddon, you know, destroyer, the name for the fallen angel, the king of the locust army, destroyer, या अपोलियन ग्रीक में, ये हिब्रू, ये ग्रीक, दोनों का एक अर्थ है डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रक्शन। अभी डोमिशियन के बारे में, रोमन एम्पायर डोमिशियन के समय में ये किताब लिखा गया कॉन्टेक्स्ट में। डोमिशियन वाज ए डिवोट मतलब भक्त ऑफ गॉड अपोलो। अपोलो वाज ए गॉड, ए रोमन गॉड। अपोलो का भक्त था कौन? डोमिशियन। और डोमिशियन खुद बोल रहे थे वो अपोलो का एक अवतार है, सन ऑफ गॉड। अपोलो का एक रिप्रेजेंटेटिव और अवतार, अपोलो का बेटा या अपोलो का अवतार करके बोल रहे हैं। तो उनका जो क्या है, उनका जो रूल अपोलो का रूल है करके वो बताते थे। गॉड अपोलो इज रूलिंग थ्रू हिम एंड द साइन, वन ऑफ द सिंबल ऑफ गॉड अपोलो इज लोकस्ट, टिड्डियाँ। समझ गए? So this may be the torture that Roman empire is inflicting on the people. That also Abaddon is the king means Domitian. Behind Domitian, who is working? Satan. Maybe. I'm not telling it is a thing. So this can be referred. Apollo is a god of, not god of locust, the symbol is locust. So maybe this denotes the cruel Roman powers which tortured the people. Cruel Roman power which tortured कुछ लोग बोल रहा है ये पार्थियंस के बारे में भी है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि पार्थियन वॉरियर्स को दिखने में ऐसा था, उन लोग घोड़े पे चढ़कर आते थे, उनके लंबे लंबे बाल थे। तो ये टिड्डियों के बारे में भी क्या बोला है? ह्यूमन फेस है, औरत जैसे बाल है, सोना का मुकुट रखा है, जिनके पास अधिकार है। तो ऐसे आ रहा है उन लोग। तो एक तरफ से ये बोल रहा है रोमन पावर विच टॉर्चर्स पीपल, दूसरे तरफ से पार्थियन आर्मी आकर रोम को क्या कर रहा है? न्याय, क्योंकि रोमन एम्पायर इज टॉर्चरिंग द पीपल ऑफ गॉड। सो वन व्यू इज व्यू का स्पेलिंग क्या है? मैं भूल रहा हूँ। सो क्रूअल रोमन पावर विच टॉर्चर्ड द पीपल। Another view is Parthian army coming and attacking Rome. पार्थियन आर्मी का वॉरियर्स ऐसे लग रहे थे, क्या है, जिसके सिर पर बाल है, बाल रखते थे, लंबा बाल रखते थे, घोड़ों पर चढ़कर आते हैं। तो ये लोकस भी आते समय कैसे दिखाई दिया? लोकस जैसे, और बिच्छू जैसे उसका क्या था? इसका मतलब ये बिच्छू का वो जो पूंछ इस चीज़ को दिखाता है, वे एक चीटिंग को, धोखे को, धोखा से क्या है? धोखा से चोट पहुंचाने वाला, धोखा, खतरनाक धोखा करने वाला
ऐसा भी एक अर्थ शायद है। स्कॉर्पियन का पूछ, या पूछ से क्या करता है? ऐसे ऐसे आता है पर पूछ से क्या करता है? हाँ, तो दिस हैज़ ए फ्लेवर ऑफ चीटिंग ऑल्सो। So we don't know what it exactly is. Something like either Roman power afflicting the people, torturing the people, or Parthians coming and God is sending Parthians to judge Romans. Whatever it is, Satan and his army is behind. ये नहीं असली में टिड्डियाँ निकल रहा है लोगों को जाकर. No. Reality is something else. Maybe with diseases, maybe with some sort of sufferings, these demonic forces are. Maybe some of the things done by the empire is afflicting the people. शायद शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा लोगों के जीवन खतरा में होता है. कुछ भी हो सकता है. कुछ ना कुछ तरीके से ये शैतानी शक्तियाँ, ये demonic forces are inflicting the people who don't have the seal of God. वो ध्यान रखना. So this is the fifth seal. हाँ? Sorry, fifth trumpet. इसमें कोई डाउट है? पोज करो. So trumpet 6 is described in 9:13 to 21. So here what happens is, when we read 9 verse 13, the sixth seal, then the sixth trumpet, the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the four horns of the golden altar before God. तो जो छठवा sixth angel जब अपना तुरही फूका, what happened? There was a golden altar. So this altar we have already seen in chapter 6, where the martyred souls were under the altar. Chapter 6 में भी ये altar है, altar of incense in chapter 6-9 में ये altar है, जिसके नीचे मार्टियर्स का आत्माओं को पाया. उन लोग परमेश्वर से रोकर विनती कर रहा है न्याय के लिए. और 8 में भी ये ऑल्टर को हम देखते हैं, और संत लोगों का प्रार्थना 3 to 5. सो फिर से उस आल्टर को इधर लेके आया है, गोल्डन आल्टर. और इस आल्टर का चार कोने होते हैं वेदी का, और चारों कोने में एक एक सिंह है, मतलब हॉर्न्स. ये 4 सिंह बात कर रहा है, स्पीकिंग. 4 हॉर्न्स स्पीकिंग मीन्स इट मे बी अगेन द प्रेयर्स ऑफ, बिकॉज आल्टर से क्या आ रहा है? दुआ नहीं, दुआ तो आता है. आल्टर का सिंह बात कर रहा है. मे बी द प्रेयर्स ऑफ द सेंट्स, और एज एन आंसर टू द प्रेयर ऑफ द सेंट्स, ये आल्टर इज स्पीकिंग. एंड व्हाट द आल्टर इज स्पीकिंग? वॉइस फ्रॉम द 4 हॉर्न्स ऑफ द गोल्डन आल्टर बिफोर गॉड. द गोल्डन आल्टर मीन्स यरूशलेम मंदिर के बारे में हम पढ़ते समय, जिस सोलोमन के द्वारा बनाया गया, उसका जो दुआ का जो वेदी, धूप जलाना का वेदी सोने से बनाया हुआ था, शायद उसके और दर्शाता है. गोल्डन ऑल्टर, स्वर्ग में जो उस धूप का वेदी, जो प्रार्थना का वेदी, वो सोना का ऑल्टर जैसे दिखाई दिया. Now what's happening there? ये ऑल्टर, द ऑल्टर इज स्पीकिंग. एंड व्हाट द ऑल्टर इज स्पीकिंग? वर्स 14, saying to the 6th angel. तो ये ऑल्टर छठवा जो एंजल से बात कर रहा है, जिसके साथ तुरही है. द ऑल्टर इज स्पीकिंग टू द 6th angel. छठवा जो
दूत के साथ बात कर रहा है, saying to the sixth angel who had the trumpet, release, क्या बोल रहा है? Speaking, saying to the sixth angel, क्या बोल रहा है? Release the four angels. Release the four bound angels. बाकी आप लोग पढ़ सकता है. Release the four angels who are bound at the great river Euphrates. तो इन लोग कहाँ बांधा गया है ये चार एंजल्स? यूफ्रेटिस रिवर के पास. तो पहले भी हम चार स्वर्गदूतों को देखा है, कहाँ है? Earlier also we have seen some four angels. Do you know where it is? Four angels holding the four winds of earth in the four corners of the world. Chapter 7 verse 1 में चार एंजल्स को देखते हैं, पर उन लोग बांधा हुआ है करके नहीं बोला है. उन लोग दुनिया के चार कोने में खड़ा है और हवा को पकड़ कर रखा है, पर ये चार शायद अलग हो सकता है. कुछ लोग बोलते हैं वो सेम, क्योंकि उनको रोक कर रखा था ना. कुछ लोग बोलते हैं, सम स्कॉलर सेज दैट these four bound angels, bound मतलब बांधा गया, bound angels are the same as in chapter 7 verse 1, but there are differences. तो उन लोग क्या है? परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है. उन लोग बांधा नहीं गया था, दुनिया के चार कोने में खड़ा था हवा को रोक कर. पर इन चार कहाँ खड़ा है? यूफ्रेटिस नदी के पास खड़ा है, उस एरिया में खड़ा है, और उन लोग बांधा गया है. बांधा गया है मतलब ये शायद जो पहले जब क्या है द डिस्ट्रॉयर अबदोन और उसका आर्मी को देखा था हमने, अबदोन द किंग फॉलन एंजल और उसके आर्मी को देखा था, शायद उनके साथ वाले ही है, ये उन्हीं के ग्रुप का ही ये हो सकता है, क्योंकि ये बांधा गया है. कभी भी बांधा गया एंजल्स को देखते समय वो भी क्या है? फॉलन एंजल्स का ग्रुप में पढ़ते हुए हम समझ सकता है. तो शायद ये भी शैतान का सेना का कोई चार एंजल्स हो सकता है. सो दे आर बाउंड एट द रिवर ऑफ यूफ्रेटिस. अब यूफ्रेटिस क्यों, ये बताता हूँ मैं. रिलीज द फोर एंजल्स हु आर बाउंड एट द ग्रेट रिवर यूफ्रेटिस. वर्स 15. सो द फोर एंजल्स वर रिलीज्ड. जब वेदी ने बात किया ये सिक्स्थ एंजल से, क्या है? ये चार बांधा हुआ दूतों को किया, खोल दिया, रिलीज कर दिया. तब क्या हो रहा है? सो द फोर एंजल्स वर रिलीज्ड हु हैड बीन हेल्ड रेडी फॉर द हावर, द डे, द मंथ एंड द ईयर टू किल ए थर्ड ऑफ ह्यूमन काइंड. ये चार बांधा गया स्वर्गदूतों को क्या अधिकार मिला? एक तिहाई इंसान को मारने के लिए. टू किल. वो भी ध्यान देना, अधिकार दिया गया, खुद अधिकार नहीं है, परमेश्वर से दिया गया. सो दे कैन किल. द लोकस्ट ओनली कैन टॉर्चर देम. The locusts, in the fifth seal, the locust army only can torment or torture the people. They cannot kill the people. But these four bound angels got the authority to kill the people. Not all the people, 1/3. जैसे हमेशा हम 7 नंबर्स में देखते हैं, एक बाघ को ही ये न्याय, एक बाघ के ऊपर ही इसका असर पड़ रहा है, पूरा इंसान के ऊपर नहीं है. सो इट इज टू किल 1/3 ऑफ ह्यूमंस. Verse 16. The number of the troops of the cavalry was 200 million. I heard their number, and this was how I saw the horses in
माई विशन। अभी तुरंत एक सेना के बारे में बात कर रहा है। ये 4 स्वर्गदूत जब उनको क्या है छोड़ दिया गया, क्या है ये एक सेना को लेके आ रहा है। ये सेना मार रहा है ये 1/3 लोगों को। सो देयर वॉज एन आर्मी ऑफ 200 मिलियन। 200 मिलियन मतलब 10,000 इंटू 10,000, इतने लोगों का मतलब एक बड़ा आर्मी। सम ट्रांसलेशन सेज myriads and myriads. In ESV, what is the translation? In verse 16. Number of 16. the number of the mountains Sometimes the time. 10 10,000. या 10,000 इंटू 10,000. 10,000, इतना नंबर था उस बड़ा सैन्य का। I heard their number. बड़ा सेना, ग्रेट आर्मी, अनकाउंटेबल, ग्रेट आर्मी। ये सिर्फ गिनती नहीं दिखा रहे, उनका ताकत को भी दिखा रहा है। And this verse 17, and this was how I saw the horses in my vision. तो उस सेना का जो घोड़ों के बारे में लिखा गया, ये जो घोड़े इस सेना में है, इस घोड़े के बारे में क्या बताया गया है? Horses in my vision, the riders wore breastplates. जितने ये घोड़े के ऊपर बैठा है जो चलाने वाला, राइडर्स वॉर मतलब पहना था। वेयर का पास्ट है वॉर, तो वॉर का स्पेलिंग ध्यान देना, WORE। देयर इज अनदर वॉर, WHORE। उसको क्या है, ये प्रोस्टिट्यूट है। बाबिलोन को क्या बुलाया गया है? वॉर। WHORE प्रोस्टिट्यूट, वेश्या को बताता है वॉर। ये वॉर क्या है? पास्ट टेंस है, WORE। वेयर का, पहनने का पास्ट टेंस है वॉर। सो राइडर वॉर ब्रेस्टप्लेट, कवच पहना था। ब्रेस्टप्लेट का कलर भी बताया गया है, द कलर ऑफ फायर एंड ऑफ सफायर एंड ऑफ सल्फर। ब्रेस्टप्लेट का कलर क्या है? आग का कलर, सफ़ेर। सफ़ेर का कुछ ब्लू जैसा कलर है, और सल्फर। तो ये कलर किस चीज़ को दिखाता है? एक आग, जैसे सोदोम और गोमारा के बारे में जब उधर आग जला, ये सारे शब्द उधर इस्तेमाल, उधर धुआं उठ रहा है, उधर सल्फर और आग ये दोनों उधर उठ रहा है करके लिखा है। इसका मतलब क्या है? कोई आग, परमेश्वर का कोई न्याय हो रहा है उनके द्वारा। सोदोम गोमोरा में जो आग, परमेश्वर का न्याय हुआ था, उसके साथ मिलता जुलता है ये बात। जेनेसिस 19 का 24 to 28। ये घोड़ों का हेड कैसा था? द हेड्स ऑफ द हॉर्सेस वर लाइक लायंस हेड्स।
लोकस का टीथ लाइन जैसा था, इधर ये घोड़ों का क्या है, घोड़ा है पर सिर कैसा है, सिंह जैसा है। उसी में से आप लोग लिख सकते हैं, हेड्स वर लाइक द हेड्स ऑफ लायन एंड फायर एंड स्मोक एंड सल्फर केम आउट ऑफ देयर माउथ। उनके मुंह से क्या आ रहा है, आग और सल्फर निकल रहा है, मतलब आग निकल रहा है मुंह से। सो घोड़े के ऊपर जो बैठा है, उनका जो राइडर्स ब्रेस्टप्लेट पहना है, घोड़े का सिर लायन जैसा है, घोड़े के मुंह से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। Verse 18, by these three plagues a third of humankind was killed by the fire and smoke and sulfur। तो ये जब सिक्स्थ सील खोला गया, 3 विपत्ति हुआ करके लिखा है, 3 plagues of smoke, fire and sulfur। ये जेनेसिस, जैसे मैंने लिखा, जेनेसिस 19 का 24 का 24 से 28 को दर्शाता, जहाँ जब स्वर्गदूत आकर उधर आग लेके आया स्वर्ग से सोदोम और गोमोरा के ऊपर उनके पाप के कारण, तब ये 3 शब्द उधर देखते हैं, स्मोक, फायर एंड सल्फर, शोज द जजमेंट ऑफ गॉड। उनका मुंह से आग निकल रहा है, पूरा आग से भर जाता है। Verse 19, for the power of the horses is in their mouth। ये जो लोकस का शक्ति कहा था, उनका पूंछ पर था, स्कॉर्पियन जैसे, बिच्छू जैसे पूंछ पर था उनका शक्ति। इनका शक्ति कहाँ है, मुंह पे है, मुंह में है, जिससे आग निकलता है। द पावर ऑफ द horses is in their mouths and in their tails। टेल्स में भी उनका ताकत है करके, मतलब आगे भी और पीछे भी, दोनों साइड में। So it's of a double power and double strength, double effect। Their tails are like serpents। इनका, इस घोड़े का पूंछ कैसा है, तो घोड़ा ही है क्या बोला है घोड़ा है, पर सिर क्या है, सिर से इनका पूंछ सांप का, मुंह से आग निकल रहा है, पर बोला है घोड़ा है। Having heads, मतलब इसका पूंछ सांप जैसा पूंछ है, और पूंछ में भी क्या है, सिर। एंड विद देम दे इन्फ्लिक्ट हार्म। तो पूंछ से भी इन लोग क्या करते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं। 20 में द रेस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड, तो अपने आप लिख सकता है, जैसे मैंने लोकस के बारे में एक चीज़ लिखा, आप ये आयत देकर ये घोड़े का एक खूबी खासियत लिख सकता है। तो नोट्स बनाने के लिए बोलूँगा मैं, तब ये सब बना के दे देना। अगला ये हारा है, जो लोग पहला वाला विभक्ति जिसका ख़त्म हो गया, अगला विभक्ति ये आने वाला है, 7 ट्रम्पेट्स का विभक्ति आपके ऊपर आने वाला है। तो वर्स 20, द रेस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड, तो बाकी जितने लोग हैं, मतलब 1/3 के ऊपर कौन चोट पहुंचा रहा है, ये 6th सील में जो आर्मी निकला, वो 1/3 पर चोट पहुंचा रहा है या मार रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, डेथ, किल। और बाकी जो 3 में 2 बचा है, उनका बारे में क्या, द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन काइंड हु वर नॉट किल्ड बाय दिस प्लेग, इन विपत्तियों के द्वारा जिसको नहीं मारा गया है, उन लोग क्या करेंगे, वो दे डिड नॉट रिपेंट, उन लोग मन नहीं फिरा। ये सब कुछ होने के बाद भी क्या है, उन लोग ये देखकर, ये परमेश्वर का न्याय देखकर, उन लोग क्या है, बातों को नहीं समझ रहा है, मन नहीं फिरा रहा है। verse 20 में 1/3 is killed, 2/3 remaining। तो 1/3 लोग मारा गया, 2/3 अभी भी जिंदा है। तो उनके बारे में क्या है,
They did not repent. लोग मन नहीं फिराया, और इनके बारे में did not repent of the work of their hand, did not repent of the तो अपने हाथ के कामों से वो मन नहीं फिराया, मतलब क्या है? 20 पढ़ो, हिंदी में क्या लिखा है? बाकी मनुष्यों ने जो उनमें मरियों से ना मरे थे, वे अपने हाथों के कामों से मन ना फिराए। तो हाथों के कामों से मन नहीं फिराए का मतलब क्या है? What can be the meaning? हाथों का काम से मन नहीं फिराया, क्या हो सकता है? उनके पाप के काम। तो ऐसे भी बोल सकता है डीड्स ऑफ देयर सिंस, बट उससे भी बढ़कर हाथों का काम मतलब हमेशा पुराना नियम में वर्क ऑफ देयर हैंड्स बोलते हैं आइडल्स के लिए, मूर्ति के लिए, अपने हाथों से बनाया हुआ मूर्तियाँ। सो इट कैन बी द सिंफुल डीड्स। ये हाथों का काम एक तरफ से उनके पाप के कामों को भी दर्शाता है, पर उससे ज़्यादा मूर्ति पूजा को दिखाता है। सिंफुल डीड्स उनके पाप का काम, बट मोर देन दैट द एम्फसिस इज ऑन द आइडल्स मेड विथ हैंड्स। इतना होने के बाद भी क्या है, लोग सही परमेश्वर को अंगीकार नहीं कर रहे, मन से नहीं फिरा रहा। अभी भी एम्परर और उसके मूर्ति को इंपीरियल कल्ट में भाग ले रहा है, या बाकी मूर्ति पूजा की ओर ही दुनिया बढ़ रहा है। और गिव अप वर्शिपिंग डीमंस एंड आइडल्स ऑफ गोल्ड, उधर ही लिखा है, गिव अप वर्शिपिंग डीमंस एंड आइडल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज एंड स्टोन एंड वुड विच कैनॉट सी और हियर और वॉक। तो अपने हाथों से बनाया हुआ मूर्ति, जो लकड़ी से बनाया हो, सोना चांदी पीतल, जो अपने आप में देख नहीं सकते, उसके अंदर जान नहीं है, ऐसे मूर्तियों का जो रास्ता लोग नहीं छोड़ा। 21 and they did not repent of their murderers, of their sorceries, of murders or their sorceries or their fornication or their theft। इधर उनके पाप के काम हो, पहला मूर्ति पूजा, दूसरा उनके पाप के काम क्या क्या है? मर्डर, हत्या करना, sorceries जादू टोना, sorceries, fornication या adultery व्यभिचार, theft लूटना। तो इतना होने के बाद भी क्या नहीं है, कोई बदलाव, बाकी लोगों में बदलाव नहीं है करके लिखा है। अब ये क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए यूफ्रेटिस क्या है? हमने बोला ये 4 स्वर्गदूत जो बांधा गया है वो कहाँ खड़ा है? यूफ्रेटिस नदी के पास खड़ा हुआ दिखाई दिया। दैट इज रिटन इन वर्स 14, रिलीज द 4 एंजल्स हु आर बाउंड एट द ग्रेट रिवर यूफ्रेटिस। The great river Euphrates. What is this? Euphrates river is one of the borders of the promised land. परमेश्वर जब अब्राहम को वायदा दिया ये सारे देश में तुझे दूंगा करके, जेनेसिस 14 और 15 में, उस देश का एक बॉर्डर कहाँ पड़ता है? यूफ्रेटिस में। इस्राएल लोगों का एक बॉर्डर यूफ्रेटिस नदी है।
अब यूफ्रेटिस नदी ये भी है, इट्स अ बॉर्डर बिटवीन रोमन एम्पायर एंड पार्थियन लैंड। सो एक तरफ से इसका मतलब ये हो सकता है एक बहुत बड़ा सेना क्या है, परमेश्वर के जो वायदे के देश के बाहर बांधा गया है, एक समय आएगा उसको क्या है खोलकर छोड़ देगा, परमेश्वर के जगह के ऊपर हमला होगा, ऐसा कुछ लोग बोलता है। पर मैक्सिमम ये हो सकता है, ये दूसरा क्या है, रोमन एम्पायर के ऊपर पार्थियन लोगों का अटैक होगा करके, मतलब यूफ्रेटिस नदी में क्या है बांधा गया, परमेश्वर ने बांध के रखा है, एक समय होगा उधर से क्या आएगा, एक बड़ा आर्मी आएगा अटैक करने के लिए। ये आर्मी घोड़ा जैसे आर्मी है, घोड़ों के ऊपर चढ़कर वार करने के लिए या युद्ध करने के लिए कौन बहुत माहिर थे, पार्थियन लोग माहिर थे, और तीर मारने में उन लोग धनुष इस्तेमाल करने में माहिर थे। और उन लोग अटैक करने के बाद उनका एक खूबी ये है, उन लोग क्या है तीर के आगे आग जलाते हुए, ये फायरी एरोस क्या है, तीर में आग जलाकर आग वाला तीर मारते हैं, जिससे क्या करता है, पूरा युद्ध करने के बाद पूरा चीज़ों को बर्बाद करता है, जला देते हैं। इधर भी घोड़े के मुंह से क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है। तो आग से बर्बाद करने वाला एक आर्मी था, तो आग वाला तीर मारने वाला एक आर्मी भी था, पार्थियन आर्मी। शायद इस चीज़ की ओर बताता है ये युद्ध और आग से जलाया जाना, इन सारे चीज़ों को शायद ये दर्शाता है। They are known for शूटिंग कौन सा है, वीडियो शूटिंग नहीं है, तीर मारने के लिए शूटिंग फायरी एरोस। तो दुश्मन और उसके सारे चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को जलाने के लिए इन लोग, आग वाला तीर मारने के लिए इन लोग जाना जाता है। तो शायद उनका अटैक रोम के ऊपर, एक बहुत बड़ा अटैक पार्थियंस के द्वारा लेके आ रहे, वो भी होगा इस सील का मतलब, क्योंकि रोम है परमेश्वर के लोगों को सता रहा, तो रोम के ऊपर एक बड़ा विपत्ति लेके आ रहा है परमेश्वर। जैसे सोदोम और गोमोरा के ऊपर परमेश्वर का आग उतरा, ऐसा आग परमेश्वर का न्याय के कारण इनके ऊपर भी उतरने वाला है। So 6 trumpets are over. So there is again a gap in 10th chapter. जैसे 7 सील में 6 सील के बाद क्या था, एक गैप था जहाँ परमेश्वर के लोगों का सीलिंग देखा था। इधर भी 6 ट्रम्पेट्स के बाद एक गैप है, जिसमें एक स्वर्गदूत बहुत बड़ा एक स्क्रोल यूहन्ना को दे रहा है। अभी इधर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सो द रेस्ट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो। तो 7 ट्रम्पेट्स में 6 ट्रम्पेट्स फिनिश हो गए, या कैन